पहला शो मैंने राजस्थान में किया था, तो ये जो राजाओं का स्थान है इसमें मुझे हमेशा रानी की तरह ट्रीट किया है। तो एक बार जोरदार तालियां पूरे राजस्थान के लिए। होल्ड ऑन ब्रदर, होल्ड ऑन, आ रही हूँ। अब देखिए ना, आज 1 अप्रैल है। पहले तो मुझे लगा था बेवकूफ बना रहे हैं, अप्रैल को अलवर में शो, मुझे ऐसा लगा था मुझे अप्रैल फूल बना रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि अप्रैल में मैं फूल बहुत बार बनी हूँ, लेकिन आज बाग पहली बार हुई हूँ। वैसे सुना है मैंने कि यहाँ पर बाग बहुत है आपकी सिरस्का नेशनल पार्क में, तो जो भी यहाँ पर बुरे जोक सुनाते हैं उसे बाग पकड़ के लेके जाते हैं। तो चलिए, मैं बुरे जोक्स बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है मुझसे पहले बहुत दिग्गज लोग जो है यहाँ पर आके काफी कुछ सुना के चले गए। भाई ऐसे मत कर, मेरी आवाजें बंद हो जाएंगी। ओके। थैंक यू सो मच, दिस रिस्पॉन्स इज ओवरवेलमिंग। अब मुझे सच में लग रहा है मेरी आवाजें बंद हो जाएंगी। इससे पहले कि मेरी आवाज मेरा साथ देना बंद कर दे, आप प्लीज मेरा साथ दीजिए। ओके, तो क्योंकि मैं जो मेरी शुरुआत है कॉमेडी में वो आवाज़ों की वजह से हुई थी। मैं बचपन से काफ़ी तरह की आवाज़ें सुनती थी और उनकी नकल करने की कोशिश करती रहती थी हमेशा। तो क्योंकि देखिए, आवाज़ एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। हम इंसान अगर आवाज़ नहीं होती तो हम कैसे जुड़ते एक दूसरे से, है ना। अब देखिए, आप लोग अलवर से हैं, मैं कश्मीर से हूँ। अलवर का मावा मैंने बहुत बार खाया है, कश्मीर का कावा आप लोगों ने बहुत बार पिया है कि नहीं? लेकिन आज जो यहाँ की प्रेस क्लब है, वेलफेयर, उनकी तरफ से मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप सबसे रूबरू हूँ। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं छोटी हुआ करती थी और आप सब लोग, कोई छोटे थे कोई जवान थे, तो दूरदर्शन सब देखते थे। उस पर शुरुआत में एक बड़ी अजीब सी डिप्रेसिंग सी टोन होती थी, जिसे सुन के मैं सच में बहुत टेंशन हो जाती थी मेरे को। वो ऐसे होती थी, नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। ये सुनते ही मैं टीवी बंद कर देती थी हमेशा। और जिंगल्स, एक जिंगल जो सबको याद होगा, हो शुरू हर दिन ऐसे, हो शुरू हर पल ऐसे, नेस्कैफे। और थैंक यू सो मच। और वो सारे गाने जो उस जमाने में होते थे, मतलब क्या कॉम्पोजिशंस होती थी। एक ऐसा देश राग जो सबने सुना होगा, बहुत ही पतली सी आवाज में हुआ करता था। बजे सरगम हर तरफ से गूंज बनकर देश राग, देश राग, देश राग। थैंक यू। और ठीक उसी तरह की मेरा फेवरेट एक जो सबने सुना होगा ऑफ कोर्स, सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदला रूप लगे, बरसण हौले हौले, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। थैंक यू सो मच। बोल भरतहरि बाबा की जय। और उस जमाने में ना, क्योंकि मैं छोटी होती थी तो कार्टून से बहुत अट्रैक्टेड होती थी। तो दूरदर्शन में मैं सिर्फ कार्टून सुनती थी, तो उसमें एक बड़ी प्यारी सी आवाज आती थी, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, एक तितली अनेक तितलियां, दाना चुगने बैठ गई थी। फिर क्या हुआ दीदी, फिर बताओ ना। तो ये
कार्टून्स ऐसी चीज़ है जिससे हम हर जमाने के लोग जुड़ते हैं, हर उम्र के लोग जुड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच इस रिस्पॉन्स के लिए। अच्छा, अब आजकल के ज़माने के जो कार्टून्स हैं तो बड़े भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं। आई एम श्योर शिन चैन सबने देखा होगा, है कि नहीं? शिन चैन, तो वो ऐसे बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, तुमने इसे कहाँ से ढूंढा? अरे मैं भी इसे पकड़ के लाऊंगा, मुझे इसे खेलना है। अरे इसे लोग गिरा जाओ। ओह क्या रिस्पॉन्स है, मुझे तो नहीं पता था। और डोरेमोन कितनों ने देखा? आई एम श्योर पता तो सबका होगा। तो डोरेमोन में नोबिता। डोरेमोन, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। डोरेमोन, क्या मैं इतना बुरा हूँ? जब भी यहाँ आता हूँ सब मुझसे रूठ के चले जाते हैं। उसने मेरी बात नहीं मानी। डोरेमोन। और फिर डोरेमोन कहता है, ऐसा इसलिए हुआ नोबिता क्योंकि तुम लालच में फंस गए थे। तुम्हें ऐसा लगा कि वो तुम्हारी बात मानेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कभी लालच मत करो नोबिता। तो ये तो आई थिंक बच्चे सारे खुश हो गए और आप लोगों के अंदर जो बच्चे हैं वो भी खुश हो गए, है कि नहीं? तो अब चलते हैं बॉलीवुड की तरफ, जिससे सब लोग जुड़ते हैं। बड़ों को पता हो ना हो, बच्चों को पता होता है कौन सी फिल्म लगी है और कौन कौन से सीन हर फिल्म में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए, उस जमाने में जब शक्ति कपूर ने छेड़ दिया था श्रीदेवी को, आओ ललिता, बलमा, मेरे बलमा, बड़ी मस्ती करता है रे तू, मेरे सोना सोना सोना। और उसके बाद धड़कन फिल्म से शिल्पा शेट्टी का वो डायलॉग, फेमस डायलॉग, आज भी शायद वही कहती घूमती होंगी, दीप, मैं नहीं जानती दीप कि मैं पहले किसी और से प्यार करती थी या नहीं। मैं नहीं जानती दीप कि क्या मेरी जिंदगी में पहले कोई और था या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं कुदरा से बहुत प्यार करती हूँ दीप, क्योंकि कुदरा ने मुझे राजस्थान रॉयल्स दी है दीप। ओके, अब आती है जूही चावला, हम सबकी फेवरेट। नटवरलाल, तुम ट्रेन में पैदा हुए थे क्या? तुम हिले बगैर कोई बात नहीं कर सकते क्या? तो जूही चावला से कहते हैं, जूही जी आप हमेशा जल्दी में रहती हैं, प्लीज एक इंटरव्यू की एक छोटी सी बाइट दे दीजिए ना। अरे पहले तुम भी तो कुरकुरे की एक बाइट लो, मुझे भी तो कस्टमर फीडबैक चाहिए, हाँ है कि नहीं? तो उसके बाद काजोल से पूछते हैं, काजोल जी आप कैसी हैं, आप इतने दिनों से नजर नहीं आ रही हैं। तो काजोल, कमीनी, क्या नाचबड़ी तुम कहाँ थी तो इतनी देर से? क्या बात है, बड़े टशन वशन मारे हो। अरे काजोल जी आपकी दिलवाले दुल्हनिया से लेकर दिलवाले तक आप अभी तक ऐसी दिखती हैं, क्या बात है? अभी ऐसे कैसे दिखती हूँ? काली हूँ और रोहित शेट्टी की फिल्म में गाड़ियाँ और साड़ियाँ उड़ाते उड़ाते और काली हो गई हूँ। और उसके बाद आती है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय अपने देवदास वाले स्टाइल में ना समझी, ऐसी कैसी ना समझी दीप, ऐसी कैसी ना समझी तुम्हारी दादी सच कहती थी, खट्टा निबड़ा हो तुम। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और अंत में आती है बॉलीवुड की क्वीन, वन एंड ओनली कंगना रनौत। तो कंगना रनौत आती हैं, तो उनसे कहते हैं, कंगना जी आइए आइए आपका स्वागत है, कोई अपना फेमस डायलॉग सुना दीजिए ना, आपको कैसा लग रहा है वैसे, आप इतनी शानो शौकत आपको मिल गई है। तो कंगना कहती है, देखो ऐसा है कि शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे सब बदल जाता है।
ये फिल्म में ये ग्लैमर पहचान नहीं पाओगे, न खुद को और न दूसरों को। न कहते न सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो कंगना से कहते हैं, कंगना जी जरा आइए, आप पानी वानी पीजिए। देखो ऐसा है कि इंडस्ट्री की सारी हीरोइंस जो है आजकल मेरे आंखें पानी पीते हैं, तो मुझे पानी की क्या ज़रूरत है। मेरे लिए एक नीच बना दो सोडा के साथ। वो क्या है ना कि मुझे खाली नीच पीने की आदत है सोडा के साथ। और सुनो, रानी मुखर्जी को भी बुला लो। अरे आपके साथ रानी मुखर्जी बैठ के क्या करेंगी, वो तो पीती नहीं है। तो फिर घर पे बैठे भी क्या करेगी, कम से कम मेरे लिए एक पैक बना देगी, है कि नहीं। मैं कहा था मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर सुन के प्रियंका चोपड़ा आ जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा उनकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाती रहती हैं। तो उनसे कहती हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर प्रियंका चोपड़ा। ओह कंगना, इंग्लिश के और 3 वर्ड सीख लिए, वेरी गुड, लगी रहो, सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो ऐसा है कि मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानती हूँ, लगी तो तुम भी हो, इतने सालों से आज तक सिंगर नहीं बन पाई, मैं कम से कम एक्ट्रेस तो बन गई, है कि नहीं। तो प्रियंका कहती है झल्ला कर, चुप रहो कंगना, वैसे भी चुप रहती है तो अच्छी लगती हूँ, ऑक्सफोर्ड की सड़ी हुई डस्टबिन। ये कहते कहते कंगना भी चली जाती है और प्रियंका भी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी चली जाऊं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस यार। एक्चुअली यहाँ वो गाना वाला चाहिए, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।